है आपका जनमंच में। नवरात्रे, दशहरा, दिवाली, त्योहारों का मौसम आ गया है और चारों तरफ उमंग और उल्लास है। और इसी के साथ भारत में परंपरागत तरीके से हम खुद भी मिठाई खाते हैं और सबको खिलाते भी हैं। लेकिन जो डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है त्योहार की वजह से, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाती, क्योंकि रातों रात जाहिर सी बात है चाहे दूध हो, घी हो, शक्कर हो, इनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। और ऐसे में शुरू होता है खेल मिलावट का। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। कौन है जो ये सब करते हैं, कौन जिम्मेदार है, सरकार और प्रशासन क्या कर रही है इन्हें रोकने के लिए, और जनता कैसे प्रभावित होती है और कैसे बच सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। डॉक्टर नरोत्तम, आपसे बात करूंगी कि हाल ही में ये बैन लगाया गया था मावे पर मिलावट को रोकने के लिए, जो समस्या अभी फेस्टिव सीजन में आ जाती है, और वो बैन उठा भी दिया गया, एक दिन के अंदर रिवोक कर लिया। क्या हुआ, ये किस तरह से क्या हुआ? दिवाली फेस्टिवल पर लोगों को उचित सही सामान मिले हैं। मावा, दूध, घी और दूध से निर्मित और चीज़ें हैं, लोगों को सही सप्लाई हो सके, इसको देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया था, उसकी पालना में डायरेक्टर जो हमारे फूड आयुक्त हैं जो फूड के कमिश्नर हैं, उन्होंने इसके पर मावे पर बैन किया। किंतु नेक्स्ट डे राजस्थान सरकार द्वारा और साथ में जो व्यापार मंडल है, इनके लोगों द्वारा जो मीटिंग हुई, व्यापार मंडल ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में खराब या गलत चीज़ें नहीं बेचेंगे, शुद्ध चीज़ बेचने की उन्होंने गारंटी दी। उसके बाद मंत्री महोदय ने उनकी भावनाओं को देखते हुए, राजस्थान जनता की परेशानी को देखते हुए ये मावे से बैन हटाया। अजय जी, आपसे मैं बात करूंगी कि ये जो बैन लगाया गया मावे पर, इस इंडस्ट्री से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से प्रभावित होते अगर ये बैन रहता। क्या कहना है आपको इस बैन के बारे में? 1 लाख तो हाउसेज होंगे, मेरे ख्याल से कम 10 से 20 लाख लोग पूरे प्रदेश के अंदर इससे प्रभावित होते। और जो बैन है, सख्ती होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो मिलावट करते हैं, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे मावा हो, कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की वस्तु के ऊपर मिलावट तो कहीं पे भी उसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बैन कोई करके इसका निराकरण नहीं है कोई समस्या का। तो हम सोचते हैं कि समझाइश के अलावा जागरूकता और जो सैंपल नमूने या कोई भी आदमी अपना चेकिंग करवा सकता है, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए मोबाइल वैन्स की या कोई अपने एजेंसीज़ की, जो आपको सैंपल की जांच कर सके, ताकि हर आदमी व्यक्ति कम पैसे के अंदर अपना जांच करवा ले कि कोई दूध है, खोया है, पनीर है, मावा है, क्रीम है, कुछ भी है, वो अनुरूप है या नहीं, खाने का अनुरूप है या नहीं, कोई मिलावट तो नहीं है। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें मावे में मिलावट की, इस टाइम जाहिर सी बात है काफ़ी मिलावट होती है, सब होता है। क्या तरीका है, किस तरह से एक पहचान सकता है आम आदमी कि ये मिलावट है मावे में और ये प्योर मावा नहीं है? कैसे हो सकता है ये तो स्वास्थ्य विभाग का काम है, और स्वास्थ्य विभाग जितना जागरूक करेंगे पब्लिक को, दुकानदार को, और मैन टू मैन को अगर जागरूक करेंगे, तो इसमें जो है कि नहीं बहुत अच्छे इसके परिणाम आएंगे। और जहाँ तक इस बात का सवाल है, मैं हलवाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात जरूर कह रहा हूँ कि हमारा ये ना तो क्षेत्र है, ना ही इनसे हमारा कोई संपर्क है। हम लोग हमारी खुद की रेपुटेशन के आधार के ऊपर जो है व्यापार करते हैं। स्वच्छता, प्योरिटी, इन बातों की तरफ में हमारा पूरा ध्यान रहता है। हम कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर इस क्षेत्र को ना तो टच करते हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से प्रशासन को, डॉक्टर साहब भी विराज रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी मेरी रिक्वेस्ट है इस मामले में कि किसी भी कीमत के ऊपर जो व्यक्ति इस क्षेत्र, इस कार्य से लिप्त है, उसको किसी भी कीमत के ऊपर बख्शा नहीं जावे। कानून के अंदर अब जाकर के जो है कि नहीं बहुत अच्छी जो है कि नहीं प्रोग्रेस हो चुकी है। कानून के अंदर कार्रवाई, दंड और दंडित, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है कि नहीं सरकार ने जो है कर दी है। और हमारा सिर्फ इतना सा ही एक है, प्रार्थना भी है सरकार से भी, प्रशासन से भी, और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से भी, कि हमको हर कीमत के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भी गलती हो तो उसके प्रति हमको जागरूक करें। हम अन्य दुकानदारों को जागरूक करें जो इस बात से अनभिज्ञ हैं और वो ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। ये एक बहुत जरूरी चीज है। डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपसे एक बार बात करूंगी कि अभी जैसा बोला आपने
कहीं ना कहीं अगर इस पूरी चीज़ के बारे में बात करें, बैन हटाया भी गया, तो जो हमारे जो राजेंद्र राठौड़ जी माननीय मंत्री महोदय हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लान इस मामले में लाया जाएगा जो हम हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। उस पर क्या कार्य हुआ है और वो क्या है? हमने नेक्स्ट डे जब ये सारे व्यापार मंडल के लोग एकत्रित हुए मंत्री साहब महोदय के सामने, मंत्री महोदय ने सेम उसी दिन से घोषणा कर दी कि हम सघन अभियान छेड़ेंगे और लोगों को हम अवेयर भी करेंगे कि किस तरह की मिलावट और किस तरह मिलावट से बचा जा सके। मैं लगातार कोशिश कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम आम लोगों को जागरूक कर सकें। ये बात सच है कि अधिकतर लोग मिलावट नहीं करते हैं, कुछ लोग ही हैं, बहुत कुछ लोग, कम लोग हैं जो इसको पेशे को बदनाम करते हैं और इस गलत काम करते हैं। कुछ जगह अवेयरनेस की कमी है, उस अवेयरनेस कमी के कारण कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि पहले हम लोगों को अवेयर कर सकें, समझा सकें और समझा के इनको इस चीज़ों से अलग कर सकें। तो बावजूद कोई जानबूझ के गलती करता है तो उसके लिए हमारे पास सजा के प्रावधान है, उसे कार्रवाई करेंगे हम। और लगातार हमने पिछले 4 दिन से लगातार सैंपलिंग चल रही है। हम जयपुर में कम से कम 10 से 15 सैंपल पर डे उठा रहे हैं और मुझे खुशी है कि मुझे जहाँ तक देखने मिला कि मिलावट की जो परसेंटेज है बहुत कम हो गई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत आप कहीं से भी सैम्पलिंग कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कहीं कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप बंद भी कर सकते हैं, रोक भी लगा सकते हैं। फिर क्या कारण है कि ये साल दर साल ये समस्या हम फेस करते हैं हर बार जब त्योहारों का सीज़न आता है? मैडम, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम ये जो पेशा है, पेशे में मैक्सिमम लोग अच्छे हैं और साफ़ सुथरे हैं। बहुत कम लोगों की परसेंटेज है जो इस पेशे को बदनाम करते हैं। नकली मावा बनाना, नकली दूध इकट्ठा करना, जनरली जो जयपुर शहर के बाहर जो गांव हैं, जो यूपी साइड से आते हैं, उधर अपने चोमू के आसपास आते हैं, वहाँ ये काम होता है और ये मावा फिर मार्केट में आ जाता है। हम लोगों से कहते हैं कि जो अच्छी दुकानें हैं, जिनकी दुकानों की साख हैं, वहाँ से सामान खरीदें, वहाँ से सामान लें तो निश्चित तौर से अच्छा सामान मिलेगा। कुछ लोग जो गलियों में जो व्यवसाय कर रहे हैं और जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हम टीम जो है या कोई भी हमको शिकायत कर सकता है। हमारे यहाँ पर शिकायत का नंबर दिया हुआ है 2605858। इस पर कोई भी आदमी शिकायत कर सकता है, हम तुरंत कार्रवाई करके उस दुकानदार के ऊपर कार्रवाई कर देंगे। जनमंच पर चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुनील जी, जैसा हमने बात की, कई लॉज बने हुए हैं लेकिन शायद पालना नहीं होती, पालना होती भी है तो जहां जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। 2006 में सरकार ने फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के रूप में परिवर्तन किया और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो उनके प्रयास थे वो उन्होंने किए। उसमें उस एक्ट के अकॉर्डिंगली 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके सब स्टैंडर्ड फूड के ऊपर, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके रॉन्ग एडवर्टीजमेंट के ऊपर, या आपने कोई गलत तरीके से आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड फूड के बारे में, उसके लिए आप 3 लाख रुपए तक का जुर्माना किया। लेकिन एक जो भय था पहले फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर जेल का, वो भय व्यापारी से ख़त्म हो गया, बनाने वाले से ख़त्म हो गया। पहले सज़ा का प्रोविज़न था, जुडिशियल ऑफिसर इसकी सुनवाई करते थे, उसके कारण न्यायालय का पूरी उसके कानून की पालना होती थी। वहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक कमी रहते हुए इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को इसकी पावर दे दी गई। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, उनके पास प्रशासन को चलाने के लिए एक काफ़ी समय, उनके प्रशासन को उनका चलाने का एक काम होता है, जिसकी वजह से वो इसके अंदर अपना प्रॉपर टाइम एक कोर्ट के रूप में जो देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से व्यापारी छूट जाता है। और इसी की पालना सुनिश्चित कराने के लिए सरकार को चाहिए कि वो इसमें अमेंडमेंट कराए, इसको वापस जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत ही इसको लाने के लिए प्रयासरत सरकार को होना चाहिए। चंचल जी, आप क्या कहेंगे? हर साल ये सेम समस्या हमारी आती रहती है, साल दर साल त्योहार का जब मौसम आता है ये मिलावट की समस्या आ जाती है, कई सारे लोग प्रभावित होते हैं इससे, क्या कहेंगे आप? लेकिन चीज़ें वही हैं, हालात शायद ज़्यादा नहीं बदल पाए हैं। जैसे आपने कहा हर साल ये परेशानी आती है, तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी भी चीज़ के लिए नियम अगर कड़े हो तो उन नियमों को पूरा पालन करना चाहिए, जैसे वो गली हो, मेन रोड हो, कहीं भी हो। हम लोगों को गली गूचरों
सभी जगह जाकर उनको चेकिंग करना चाहिए। जहाँ भी शिकायत है उस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो, तो शायद सालों साल जो ये चले जा रहा है सिस्टम उसमें एक हो। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अच्छी जगह से ब्रांडेड दुकानों से आप मिठाइयाँ खरीदिए, गली के अंदर जो है वहाँ सही दुकानें नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब कहना क्या चाहते हैं? क्या गली वाले चोर हैं, सारे माल मिलावट करते हैं, वहाँ से नहीं खरीदना चाहिए हमारे को? क्या वो व्यापारी नहीं है? चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, वो व्यापारी है। आज ब्रांडेड दुकानें कितनी हैं? मुश्किल से 150, लेकिन आज हज़ारों दुकानें जो है गलियों के अंदर हैं। उसके बारे में मैं अभी तक एक स्पष्टीकरण आपसे चाहूँगा। बैच एक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मैन्युफैक्चरर एक है, MRP एक है। जब ये सैंपल लेंगे तो उसमें से माउंट चलेगा 2 के सैंपल पास और 2 के फेल है। इससे क्या आपको भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? इसका मतलब जिस आदमी ने इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है उसका सैंपल फेल है और उसकी मिठाई नकली है। पब्लिक इतनी कंफ्यूज है कि असली क्या है और नकली क्या है। डॉक्टर नरोत्तम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं किसी समुदाय को गलत बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा ब्रांडेड मतलब ये है कि हमारे फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर लिखा है कि वो जो शॉप पे आदमी को विश्वास जमे, जहाँ शुद्धता की गारंटी आदमी को लगे, उन दुकानों पर आपको सामान लेना चाहिए। तो मेरा मकसद किसी भी को गलत ठहराना नहीं है। सभी लोग सही माल बेचे कोशिश करेंगे, ये मैं चाहता हूँ, ये हम सरकार चाहती है। बात जहाँ तक सैंपल की बात है, ये ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ फिर आपको, कहीं ना कहीं भेदभाव तो शायद होता ही है। अब जो सैंपल नाम लिया, इन्होंने सैंपल का नाम लिया, सैंपल 3 तरह से होती है। एक आदमी जब सैंपल उठाते हैं तो 4 सैंपल बनाने पड़ते हैं। एक सैंपल यदि ये बोल रहे हैं कि हमको शक है, गलत होते तो खुद भी एक सैंपल लेके जांच करा सकते हैं। नंबर 3, यदि एक सैंपल गलत आ जाए, आपका चेंज आ जाए, तो तीसरी सेंट्रल फूड लैब वहाँ जाके चेक होता है। इसलिए आप ये सोच नहीं सकते कि कोई भ्रष्टाचार करके कोई लैब वाला भ्रष्टाचार का गलत रिपोर्ट दे देगा, क्योंकि एक गलत रिपोर्ट आएगी, दूसरी सही जाएगी, तीसरी रिपोर्ट सही आएगी, 3 रिपोर्ट होती है। तो इसलिए कोई भ्रष्टाचार वाली बात हो नहीं सकती इसके अंदर। एक छोटा दुकानदार मिठाई बना रहा है जो कि वास्तव में जयपुर के स्वाद को लेके सामने आया है। एक ब्रांडेड आदमी सामान बना रहा है, वो उस जयपुर की शान को लेके नहीं आ रहा है, वो केवल अपने नाम को लेके आ रहा है। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है वो असली चीज जो जयपुर की है उसको खाना चाहता है। हमको ये चाहिए, जिस प्रकार एक छोटा दुकानदार अपना माल बेच के जयपुर की शान बढ़ा रहा है, उसको हम प्रमोट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। ये नहीं है कि सरकार एक दिन में आदेश कर दे कि बंद कर दो मावा। ये तरीका हो गया कि गाड़ी चलाना से एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी चलाना सब बंद कर दो। ये कोई तरीका नहीं है बात का। हमको ये चाहिए कि रोकथाम प्रॉपर हो, जो वास्तव में नकली काम कर रहे हैं उनके ऊपर पूरी पकड़ हो, उसके ऊपर बिल्कुल उसको बख्शा नहीं जाए किसी भी कीमत पे, और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो। कस्टमर अगर मिठाई खरीदने जाता है तो असली और नकली की पहचान कैसे करेगा? दूध और दूध से बनी मिठाइयों को चेक करने का बहुत आसान तरीका है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आदमी जनरली क्या मिलावट होती है दूध में? पानी मिलेगा, दूध की जांच करनी है, स्टार्च मिला देंगे उसके अंदर, मात्रा वनस्पति मिला देंगे उसके अंदर, और डिटर्जेंट मिला देंगे उसके अंदर। जहाँ तक पानी की मात्रा का सवाल है, एक आप कांच के समतल वो प्रोजेक्ट ले लें, फिर उसको आप थोड़ा टेढ़ा कर लें और दूध की 1 बूंद डालें उसके ऊपर। यदि निशान छोड़ती आती है तो दूध सही है, यदि निशान नहीं छोड़ती है तो पानी मिला हुआ है उसके अंदर। स्टार्च, दूध में बड़ी मिलावट होती है स्टार्च की, उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। उसके अंदर अपने को करना क्या है, सिर्फ टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन की 2 बूंद 3 बूंद डालनी है उसके अंदर अपने को। यदि उसमें स्टार्च होगी तुरंत कलर चेंज, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, कलर उसका ब्लू कलर हो जाएगा, उसका तुरंत पकड़ में आ जाएगा, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आपको यदि स्टार्च के बाद वनस्पति का भी मिलावट कर लेते हैं लोग बाग, वनस्पति मिलावट को देखना है तो उसके अंदर आप दूध के अंदर दूध ले लें, 3 ml से 5 ml दूध ले लें, उसके अंदर आधा चम्मच अपना ये जो सोयाबीन पाउडर होता है वो डाल लें, उसको अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद उसको थोड़ी देर रख दें, उसको 5 मिनट रखने के बाद उसके अंदर आप HCl की आप कुछ बूंद डालें तो उसका कलर रेड कलर हो जाएगा, तो वनस्पति का हो जाएगा उसके अंदर। ऐसे ही आपको बहुत सारी जो ब्लॉटिंग पेपर है, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में क्या करना है, आप जब सूंघेंगे तो सोपी उसकी साबुन जैसी उसकी खुशबू आएगी उसके अंदर, उसके बाद रगड़ेंगे हाथ से रगड़ें तो उसमें चिकनाहट आ जाएगी हाथ के अंदर, और यदि वो चखने की कोशिश करें तो बिटर टेस्ट होगा। ये आसान तरीके हैं जो आदमी अपना अप्लाई कर सकता है और उसे पहचान सकता है क्या मिलावट है क्या मिलावट। पर कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है कि ये तरीके हैं, शायद आदमी ट्राई भी करता है, पर आजकल मिलावट के जो तरीके हैं और जो चीज़ें हैं मिलावट करने की वो बहुत आगे बढ़ गई हैं। कई बार नहीं भी समझ आता है, कहीं ना कहीं हम लोगों की जान से खेल रहे हैं, हेल्थ हैजार्ड्स हैं बहुत बड़े बड़े क्या, और ये हर साल होता है, ऐसा क्यों है? मतलब जो चीज़ मुझे शायद परेशान कर रही है और सबको परेशान कर रही है अवेयरनेस की कमी है।
आप मिठाई लेने जाएंगे तो आप देखेंगे मिठाई पर हरे रंग की मिठाई, लाल रंग की मिठाई, पीले रंग की मिठाई, तरह मिठाई मिलती है। अब वो उसके अंदर कलर होता है, वो हर कलर की मात्रा निश्चित तौर से निश्चित होती है, इससे ज़्यादा पीपीएम की मात्रा इसमें डल नहीं सकती है। किंतु फिर भी कह बहुत बहुत गहरी मिठाई मिल जाएंगी आपको, बहुत गहरे कलर की हो जाएंगी। उसमें गलती हलवाई की नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं डाल रहा है उसके अंदर। उसको पता है कि फूड का ये कलर है और इसको हम कलर दे दें रेड और ब्लू या कलर दे सकते हैं इसको। यदि वो ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, खाने की मात्रा ज़्यादा, तो उसके बाद वो यदि आदमी खाता है तो उस पर रिएक्शन होता है, रैशेज होंगी, उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाएंगी, अस्थमा हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादा डाल क्यों रहा है वो? नहीं, वो वही बता रहा हूँ मैं आपको। कई जगह पर कई व्यापारी को ये मालूम नहीं होता कि इसकी कितनी मात्रा डाली जानी है। जब पनीर टिक्का है, पनीर टिक्का के अंदर कहते हैं अपन, वो सीखता है जो उसमें रेड कलर होता है, वो रेड कलर डालने के बाद कलर बनता है। कुछ लोग बहुत थोड़ा कलर ज़्यादा डाल देते हैं तो उसे ज़्यादा गहरा लाल हो जाता है वो, ये जिसको खाएंगे हम तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा वो। तो कहीं कहीं ये कारण भी देखा है मैंने कि थोड़ी अवेयरनेस कमी, व्यापारी पता नहीं कि इसमें कितनी मात्रा में डालना जाना है, कितना नहीं डालना जाना है, और ज़्यादा डालने से क्या नुकसान है, उस कारण भी ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं। जनमंच पर चर्चा जारी रहेगी, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम सब ये बोल रहे हैं कि मिलावट होती है, पर इस मिलावट का एक कारण ये भी तो है कि जो जितनी जनसंख्या अपनी बढ़ रही है, कहाँ से ये दूध आ रहा है, कहाँ से ये मावा आ रहा है, आप लोग और हमको ये भी तो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इतनी जनसंख्या के अनुसार आज हम अगर किसी घर में गाय का पालन पोषण करते हैं तो जेडीए निगम कोई भी हो वो आते हैं और बोलते हैं कि आप नहीं पाल सकते। तो जब तक यही सुविधा नहीं होगी तो जनता को कहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी, आप मुझे बताइए शुद्धता में। निगम और जेडीए दोनों ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना कर रहे हैं, इसके लिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप घर के अंदर कोई भी पशु नहीं पाल सकते हैं। अजय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब ये डिमांड इतनी बढ़ती है और एक लोड आता है, जाहिर सी बात है आपका भी इनटेक मावे का या और जो भी चीज़ें हैं आप बढ़ा देते होंगे, आप कैसे सर्टेन करते हैं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो आ रहा है वो सही है नहीं है? काफ़ी भ्रम जो फैला हुआ है वो मैं कहूँगा कि इसमें इतना ज़्यादा मिलावट की बात नहीं है वास्तव रूप में जितनी की बातें हो रही है। बाज़ार के अंदर अगर 1000 सैंपल भरे जा रहे हैं तो मुश्किल से 1 या 2 सैंपल आपको कहीं पर मिलावटी मिलेंगे, बाकी 999 आपको 998 आपको सही मिलेंगे। तो जितना भ्रमित हो रहे हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मीडिया के लेवल पर भी थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई है और वो नेगेटिव थोड़ा सा जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि भी क्या इतनी सप्लाई है, मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपन लोग सब शहर में रहते हैं इसलिए मालूम नहीं है, आज जानवर जैसे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, जो मिल्क देने वाले हैं वो काफ़ी तादाद में हैं और गाँव के अंदर इंटीरियर्स में जाकर के लोगों ने डेयरीज़ को, बिकॉज पहले के ज़माने में रेट कम हुआ करते थे, अब रेट्स काफ़ी रीजनेबल है, अच्छे हैं, जिसके ऊपर की रेट के ऊपर आदमी को व्यवसाय के तौर पर काफ़ी मुनाफा भी है। ऐसा नहीं कि मिलावट मिलने पर ही आपको सामान अच्छा मिलेगा। आज 46 रुपये किलो, 50 रुपये किलो दूध डेयरी वालों को मिलता है, वो अच्छा रेट मिलता है और उसके ऊपर बिजनेस होता है, और इसलिए ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई दूध की कमी है। डॉक्टर शर्मा, ये टेस्टिंग लैब्स की जो हम बात कर रहे हैं, क्या अभी सफिशिएंट मात्रा में है? क्या हम, क्योंकि आई थिंक माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि और लैब्स खोले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। निश्चित रूप से टेस्टिंग लैब की अभी बहुत थोड़ी कमी है, मैन पावर की थोड़ी कमी थी, जो देखते मंत्री महोदय ने आदेश निर्देश दे दिए हैं कि लैब को सुव्यवस्थित रूप से जगह जगह और बढ़ाया जाए, मैन पावर बढ़ाया जाए, और उसके लिए प्रयास शुरू भी हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो FSSAI एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 14 दिन में रिपोर्ट दे दें, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आदमी को रिपोर्ट 14 दिन के अंदर मिल जाए, जिससे शीघ्र उसका न्याय हो सके। माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने पर सरकारी अफसरों ने उनके संज्ञान में ये डाला कि साहब मावे पर ही रोक लगा दी जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजस्थान का मतलब है मारवाड़ी, और मारवाड़ी का मतलब है मिठाई, और मिठाई का मतलब मूल रूप से मावे की मिठाइयाँ, जो कि राजस्थान में ही नहीं पूरे देश विदेश में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। सरकार की अकर्मण्यता आप देखिए, सरकारी अफसरों की अनभिज्ञता देखिए कि आप मावे को बैन कर रहे हैं, उस मिठाई को बैन कर रहे हैं जो देश विदेश में विख्यात है, जो राजस्थान का मुख्य व्यापार है। राजेंद्र जी, आपसे मैं पूछूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि इस पूरे मिलावट की जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें जो छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे इस मिठाई के उद्योग में हैं,
वो कहीं ना कहीं चपेट में आ रहे हैं, चाहे वो नहीं भी कर रहे हो मिलावट, बिकॉज आप अध्यक्ष हैं हलवाई एसोसिएशन। जहाँ तक इस बात का सवाल है, हमारा तो ये क्षेत्र ही नहीं है कि हम ये मिलावट या मिलावट वाला क्षेत्र या मिलावट वाले व्यक्ति, इन चीज़ों से हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। और ना ही मैं डॉक्टर साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इस बात की बड़ी तारीफ करता हूँ डॉक्टर साहब की कि क्योंकि डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बाकी इनके ऑफिस से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि मैं एसोसिएशन के माध्यम से लाइसेंस भिजवाता हूँ और लाइसेंस में पहले मैं दुकानदार को अपडेट करता हूँ क्लीननेस के लिए, प्योरिटी के लिए, मतलब इतना ज़्यादा उनको जो है अपडेट करता हूँ पर्सनली कि भैया ये लाइसेंस तुम्हारा बन तो रहा है, बाकी तुम जो है ये किसी भी कीमत के ऊपर नहीं करेंगे, ये एसोसिएशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और रेपुटेशन है। तो डॉक्टर साहब के पास में जितने भी लाइसेंस जाते हैं, इनका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले हैं, वो लोग भी जो है उस लाइसेंस के प्रति जो है कि बहुत ज़्यादा अटेंशन रहते हैं। मैं एसोसिएशन का जो है एक सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये वादा करता हूँ, जयपुर की जनता से वादा करता हूँ, यहाँ सब भाई लोग जो बैठे हैं सबके सामने ये वादा करता हूँ कि मैं इस तरीके के कार्य के अंदर कोई भी व्यक्ति होगा उसको न तो जो है उसके साथ समझौता करूँगा, न उसका साथ दूंगा, और उसको ये कार्य करने के लिए दोबारा अगर वो ऐसा कोई कार्य करे या इस तरीके का कार्य करे तो किसी भी कीमत के ऊपर बख्शा नहीं जाए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि भारतवर्ष में जैसे हमने बात की, और अगर राजस्थान की बात करें, मारवाड़ियों की बात करें, तो मिठाई एक बहुत अहम हिस्सा है। कोई भी त्यौहार हो, घर में माहौल खुशी का जब भी हो, हम मिठाई ज़रूर लाते हैं और ज़्यादातर मिठाई मावे से बनती है, हम जानते हैं। तो ये अगर जो मिलावट की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक दुखद बात है। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी चर्चा आज हमने की, हमारे बीच में दिग्गज बैठे हैं इस उद्योग से जो जुड़े हुए हैं, हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पर रोक लगेगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, किसी न किसी तरह रोकथाम की जा रही है, टेस्टिंग लैब्स भी आ रहे हैं। साथ ही जनता का भी ये दायित्व बनता है कि हम थोड़ा ध्यान रखें। जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन मिठाइयों को हम जिन मिठाई उद्योग वालों को हम जानते हैं, उन्हीं से हम मिठाई लें। अपने लेवल पर जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं वो करें। कहीं ना कहीं हम सब अगर एकजुट होकर के इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस मिलावट के खेल को हम रोक पाएंगे। जनमंच पर आज इतना ही। धन्यवाद।